पिछले कुछ दिनों में वन ऑफ द थिंग्स आई ट्राइड वाज टू आस्क विमेन अराउंड मी जस्ट वन क्वेश्चन। इत्तेफाकन पहले कभी मैंने इस सवाल को इस तरह नहीं पूछा था। अखबार में पढ़ते हैं कि हमारे देश में विमेन सेफ्टी इज़ अ बिग इशू। कुछ दिन तक गुस्सा आता है, खुद को और अपने परिवार को कोशिश करते हैं कि सिक्योर रखें, बाकी से ज़्यादा नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं। और क्योंकि हमने कभी इस तरह की खुद बदतमीज़ी एज अ मैन नहीं सही होती, तो हमें लगता है कि कहीं और होता होगा, किसी और के घर में होता होगा, या किसी और टाइप के तबके में या किसी और शहर में होता होगा। सो माई sample had mostly educated women and a woman who works at our place as help, and the question was, have you ever been molested? The sample group was women in my own family from 19 to 70 and women we work with, colleagues, friends. पहले आप ये नज़्म सुनिए जो मुझे समता अग्रवाल जी ने भेजी है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इस सवाल के जवाब में मुझे क्या मिला। दिस इज कॉल्ड माँ मेरी चोटी बना दो ना। माँ पहली बार स्कूल जा रही हूँ, जिंदगी का नया रूटीन जमा रही हूँ, कैनवस के जूतों पर चौक लगा रही हूँ, डरे डरे कुछ कदम बढ़ा रही हूँ, तब तक तुम प्लीज मेरा टिफिन बना दो ना। और छोटी तो रह गई माँ, पर सबसे पहले मेरी चोटी बना दो ना। आज मैथ्स का पेपर लिखना है, क्लास में सबसे ऊपर दिखना है, ज्योमेट्री बॉक्स में कंपास, डिवाइडर, स्केल सब जमाना है। छोटी हूं तो क्या बड़ा बन के दिखाना है। माँ तब तक तुम मुझे दही शक्कर खिला दो ना। वो छोटी तो रह गई माँ, पर सबसे पहले मेरी चोटी बना दो ना। माँ कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया है, जो सब्जेक्ट चाहिए था वही ऑप्शन हो गया है। इंटर्नशिप के बाद कहते हैं प्लेसमेंट भी हो जाएगा, ऐसे ही नंबर आते रहे तो वो दिन भी आएगा। माँ ट्यूशन थोड़ी दूर है, एक स्कूटी दिला दो ना। और ये क्या भूल जाती हो बार बार, चोटी। माँ पर सबसे पहले मेरी चोटी बना दो ना। अभी शादी की बात क्यों करती है, जिस जॉब के लिए अप्लाई किया था उसकी भर्ती है, रोज फोन करूंगी, वीडियो कॉल भी प्रॉमिस, बड़े शहर भेजने से क्यों डरती है, अब बस जल्दी से मेरे कपड़े लगा दो ना। और जो चोटी, माँ सबसे पहले चोटी बना दो ना। मैं पूरे कपड़े पहनती हूं, क्यों परेशान हो, ये देखो सूट के साथ दुपट्टा, अब तो मत हैरान हो। भैया से बोलकर एक ईमेल आईडी तो बनवा लो, तुम भी फेसबुक पर हो पर कभी तो कुछ डालो। पापा से कह के कुछ पैसे डलवा दो ना। और चोटी रह गई, अब बोलो मैं किससे बोलूं मेरी चोटी बना दो ना। माँ फोन पर ज्यादा नहीं बताऊंगी, पर अब भैया से ज्यादा ही कमाऊंगी। हम सबके लिए 2 BHK लिया है, आज ही सुबह डीलर को एडवांस दिया है। माँ अब तुम बस अपना टिकट करा लो ना। और छोटी रह गई, तुम्हें आते सार बोलूंगी माँ मेरी चोटी बना दो। माँ रास्ता आज भी वो ही जाना पहचाना था माँ, और सच्ची माँ तेरी हर बात को माना था माँ। मैंने कपड़े भी पूरे पहने थे, दुपट्टा भी लिया था माँ। ऑफिस से घर वाला आई स्वेयर सीधा रास्ता लिया था माँ। मुझे जबरदस्ती रोका था, मैंने कुछ नहीं किया था माँ। सीधा रास्ता लिया था माँ, मैंने कुछ नहीं किया था माँ। मुझे यहां नहीं रहना माँ, मुझे वापस बुला लो ना। और चोटी तो रह गई। मैं अभी एक मैगजीन में पढ़ रहा था कि फलां एग्जाम में लड़कियों ने फिर टॉप किया। हर साल CBSE का इन सब का जब रिजल्ट आता है तो हमारी लोकल अखबार में फ्रंट पेज पे होता है ऑलवेज, द टॉप विल हैव अ लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स। And this is not a coincidence or genetics. In our society, girls have to work much harder than men to be able to step out of the boundaries we put around them, momentum to escape. लड़का अगर एवरेज भी होगा तो माँ बाप उस पर इन्वेस्ट करते हैं। Women need to be exceptional for them to be supported like we support boys ज़्यादातर। सवाल ये है कि अगर लड़कियां 10वीं 12वीं टॉप कर रही हैं और कई सालों से कर रही हैं, तो 10-15 साल बाद ये कहाँ है? ये सारी ब्रिलियंट लड़कियां कहाँ हैं? एंड डज दिस नॉट फीलिंग सेफ थ्रू लाइफ हैज समथिंग टू डू विद दिस? हमारे यहाँ कहावत है, हमारी माँ कहती हैं कि जिसका घर है सफाई की जिम्मेदारी उसी की है, आंख बंद कर लेने से गंद साफ नहीं हो जाएगा। एंड हियर्स द ट्रेजेडी इन आवर सोसाइटी, हमने अपने कई किस्म के गंद नॉर्मलाइज किए हुए हैं, ये चलता है। देखो बेटा ये तो ऐसा ही होता है, थोड़ा एडजस्ट करना सीखो। आवर विमेन आर constantly made aware of being at the wrong place at the wrong time, as if it is the responsibility of the girl to know which places are safe. जबकि होना ये चाहिए कि our law and order systems, our law makers and our society should be responsible for making all places safe for everyone. थोड़ा यूटोपियन है, and I do not think इसका कोई simple step by step answer है मेरे पास। हर जगह pervert होते हैं, पर as a man I can tell you what we can try doing. Ask women around you if they feel safe.
उनसे पूछिए कि क्या कभी उनके साथ कोई ऐसी बदतमीजी हुई है जो कि हमारी सोसाइटी में नॉर्मल मानी जाती है। आपको जवाब सुनकर बड़ी हैरानी होगी। मैंने जब ये सवाल अपने परिवार, ऑफिस और सर्कल में किए तो रिजल्ट ये था, 100% of women said that they have been at some time in their lives been molested or abused. 100%। आदमियों के साथ क्योंकि इस तरह की बदतमीजी अक्सर नहीं होती तो हमें इसका आभास भी नहीं होता। आई पर्सनली डू नॉट नो वेयर टू फाइंड सोल्यूशंस टू दिस गंद इन आवर सोसाइटी। लेकिन हम जितनी ज़्यादा इस बारे में बात करेंगे, अखबारों में ही नहीं खाली बल्कि अपने घरों में, अपने घर की औरतों से, उतना ज़्यादा वी विल बी अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम, स्पेशली एज मैन। रास्ता आज भी वही जाना पहचाना था माँ, और सच्ची माँ तेरी हर बात को माना था माँ। मैंने कपड़े भी पूरे पहने थे, दुपट्टा भी लिया था माँ, ऑफिस से घर वाला आई स्वेयर सीधा रास्ता लिया था माँ। मुझे जबरदस्ती रोका गया था माँ, मैंने कुछ नहीं किया था माँ। सीधा रास्ता लिया था माँ, मैंने कुछ नहीं किया था माँ। किसी भी लड़की को हमारी सोसाइटी में बाहर जाने से क्यों डर लगना चाहिए, और ये जिम्मेदारी किसकी है? अपने घर में सवाल करना शुरू करते हैं, बात करना शुरू करते हैं। अपनी सोसाइटी का जो गंद है हमें ही साफ करना पड़ेगा, अपने घर से शुरू करते हैं।